तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नोबिता और डोरेमोन अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और डोरेमोन को रिप्लेस किया जा रहा है किसी और रोबोट के साथ। क्योंकि ये एपिसोड हिंदी में मौजूद नहीं था, इसलिए इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मगर आपके लिए एक चैलेंज है कि आपने बताना है कि आपने क्या ये एपिसोड पहले देखा था। अगर हाँ तो कमेंट में लिख दीजिए यस। तो इस एपिसोड की भी शुरुआत डोरेमोन के हर एपिसोड की तरह होती है, जहाँ पर नोबिता जियान से बचता हुआ भाग रहा होता है और जियान उसके पीछे भाग रहा होता है उसको मारने के लिए। मगर नोबिता एक ऐसी गली में आ जाता है जो कि बिल्कुल बंद होती है और वो दीवार के साथ लग जाता है। इसका फायदा उठाते हुए जियान उसके पास आता है और उसे जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद नोबिता नीचे झुकता है और जियान का पंच दीवार पर लगता है, जिसकी वजह से जियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नोबिता के पीछे भागने लगता है। मगर नोबिता फुट कर हो जाता है और वहां से निकल जाता है। वो भागता भागता अपने घर आता है। वो देखता है तो उसे डोरेमोन काफी परेशान नजर आता है। वो डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन मुझे कोई अच्छा गैजेट दो जिससे मैं जियान से बदला ले सकूं। मगर डोरेमोन बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है, चुप करो नोबिता। परेशानी समझ जाता है और कहता है कि डोरेमोन क्या हुआ। डोरेमोन पहले तो चुप रहता है, मगर वो बाद में कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मुझे 21st सेंचुरी वापस जाना होगा। मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, मुझे माफ करना नोबिता, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नोबिता पहले तो इसको मजाक समझता है और हंसने लगता है, मगर जब उसको रियलाइज होता है कि डोरेमोन सच्ची में जा रहा है, वो बहुत ज्यादा रोता है और डोरेमोन से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज रुक जाओ डोरेमोन, मैं खुद का होमवर्क खुद कर लूंगा, बदला ले लूंगा, मैं प्लीज रुक जाओ। वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता है, जिस पर उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं, नोबिता चुप करो, तुम क्या कर रहे हो, शोर मत मचाओ। इसके बाद नोबिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से भाग जाता है और एक नदी के किनारे जाकर सो जाता है और वो याद करने लगता है कि किस तरह वो और डोरेमोन मिले थे। वहां पर उसकी मॉम डोरेमोन के लिए आखिरी पार्टी अरेंज करती है। अब दोपहर से शाम हो चुकी होती है, मगर नोबिता वहीं नदी के पास ही सोया पड़ा होता है। वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और तुरंत उसके डैड आ जाते हैं। वो कहते हैं, नोबिता घर चलो। नोबिता देखो, तुम्हारा और डोरेमोन का साथ यहीं तक था। ये जिंदगी का एक हिस्सा है जहाँ पर हमें अपनों को छोड़ना ही पड़ता है, चाहे हम चाहते हों या ना चाहते हों। कभी न कभी हम ऐसे लोगों से बिछड़ते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि हम उनसे जुदा होंगे। नोबिता चलो घर चलो और डोरेमोन के साथ आखिरी डिनर कर लो। इस बात पर नोबिता मान जाता है और वो सब मिलकर डिनर करते हैं। और अभी रात हो चुकी होती है। डोरेमोन और नोबिता अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ मिले थे और उन्होंने कितना अच्छा वक्त गुजारा। इसके बाद वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने लगते नोबिता हैं। क्या तुम खुद अपना होमवर्क कर लोगे? क्या तुम जान से लड़ लोगे जब तुम्हें बुली करेंगे? नोबिता रोने की वजह से अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहा होता, मगर वो कहता है, हाँ मैं कर लूंगा। इस बात से अपने आंसू छुपाने के लिए डोरेमोन नोबिता से मुंह फेर लेता है और रोने लगता है और घर वापस चला जाता है। नोबिता गली में अकेला खड़ा होता है और वो चलते चलते ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर जियान वहां से गुजर रहा होता है। वह नोबिता को अकेला देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि डोरेमोन ने उसके साथ वादा किया था कि वो जियान से लड़ लेगा, तो वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, मगर जियान का पंच हेवी होने की वजह से वो नोबिता गिर जाता है। मगर वो हार नहीं मान रहा होता, क्योंकि उसने डोरेमोन से वादा किया होता है। वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और वो नोबिता को ले जाता है। अगली सुबह जब सुबह होती है तो डोरेमोन जा चुका होता है। नोबिता बहुत ज्यादा उदास होता है। उसकी मॉम कहती है कि नोबिता जाओ, तुम खेलने चले जाओ। नोबिता ये सुनकर बाहर निकल आता है और जब वो ग्राउंड में पहुंचता है तो वहाँ पर सुनियो खड़ा होता है। वो कहता है, पाइप में कुछ है, कुछ नई स्पीशी है। नोबिता तुम इधर से लकड़ी मारो, वो बाहर निकलेगी। नोबिता बेवकूफ कुछ भी सोचे बगैर लकड़ी उठाता है और उसमें मारने शुरू कर देता है, मगर वो कोई स्पीशी नहीं, कुत्ता होता है जो नोबिता के पीछे पड़ जाता है और उसे काट लेता है। वहाँ पर सुनियो खड़ा उसका मजाक उड़ा रहा है कि नोबिता तुम कितने बेवकूफ हो, तुम तो एक झूठ भी नहीं पकड़ पाए, तुम्हें सच में लगा कि यहाँ पे कोई स्पीशी होगी। नोबिता बहुत उदास होता है और भागते भागते नदी के किनारे आ जाता है, जहाँ पर वो अकेला बैठा होता है। तभी जियान आता है भागते हुए और कहता है, नोबिता नोबिता मैंने वहाँ पर डोरेमोन को देखा। नोबिता बेचारा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो भागता हुआ घर जाता है। वहाँ पे देखता है तो डोरेमोन नहीं होता। उसको लगता है कि डोरेमोन से शर्मा रहा है, इसलिए वो अपने सारे पैसे लेता है और कहता है, मैं तो अब डोरा के खरीदने जा रहा हूँ, डोरेमोन है नहीं, इसीलिए अब मैं सारे अकेले खाऊंगा, ताकि डोरेमोन अगर कहीं छुपा है तो बाहर निकल आए। मगर वो नहीं निकलता और नोबिता डोरा केक लेने के लिए रोड पर निकल जाता है। वहाँ पर उसे सुनियो और जान मिलते हैं, जो उसे कहते हैं, नोबिता क्या तुमने डोरेमोन को देखा?
वो कहता है नहीं, शायद वो शर्मा रहा है। जिसके के जवाब में वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं नोबिता तुम कितने बेवकूफ़ हो, हमने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला था, आज तो अप्रैल फूल डे है, तुम बेवकूफ़ हो। इस पर नोबिता बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो मुंह लटका कर अपने घर आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि काश मैं भी इनको अप्रैल फूल बना पाऊँ। अगर डोरेमोन होता तो मैं उससे कोई गैजेट ले लेता। वो अलमारी खोलता है जिसमें डोरेमोन सोया करता था, वहाँ पे देखता है तो एक गैजेट पड़ा हुआ है जिस पे एक नोट होता है कि तुम जो भी चाहोगे तुम्हें एक बार मिल सकता है। उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिस पर लिखा होता है कि जो भी तुम बोलोगे वो झूठ हो जाएगा। उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिस पर लिखा होता है कि जो भी तुम बोलोगे वो झूठ हो जाएगा। नोबिता उसे पूरा गटक लेता है और भागता हुआ सुनी और जान के पास जाता है और पाइप में घुस जाता है और कहता है आज कितना मौसम सुहाना है ना। तो तभी बारिश होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और फिर कहता है कि आज तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मौसम बिल्कुल सुहाना हो जाता है। और फिर वो कहता है सुनियो तुम्हें आज कुत्ता कभी नहीं काटेगा। तो तभी सुनियो को एक कुत्ता काट लेता है। सुनियो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है और भाग जाता है। तभी जान बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। नोबिता पाइप से बाहर आता है और कहता है जान तुम्हें तो आज तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हैं, चलो भाग कर जाओ। उसी वक्त उसकी मॉम आ जाती है और उसको मारने लग जाती है और मारते हुए अपने साथ ले जाती है। जिस पर नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और तभी उसको डोरेमोन की याद आती है और उसका जो गैजेट होता है वो गिर जाता है जिसमें से डोरेमोन की आवाज़ आती है नोबिता अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ कर लेना। मैं आशा करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। नोबिता इस पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने घर चला जाता है। वो अपनी सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा होता है कि उसकी मॉम कहती है क्या डोरेमोन सच में वापस आ गया। इस पर नोबिता जवाब देता है नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा, वो कभी वापस नहीं आने वाला मॉम। और वो दरवाज़ा खोलता है तो डोरेमोन सच में उसके सामने होता है। डोरेमोन देखते उसे समझ जाता है कि उसने वो लिक्विड पी लिया और कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए वो वापस आ गया। वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम कभी खुश नहीं रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे क्योंकि उस लिक्विड का अभी भी असर चल रहा हो। और इसके बाद डोरेमोन और नोबिता हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये था एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और ये बताना मत भूलें कि आपने क्या ये एपिसोड पहले देखा हुआ था या नहीं देखा हुआ था। मेरे लिए ये एपिसोड 10 आउट ऑफ 10 है। आप इसको खुद रेटिंग दे सकते हैं, आपके लिए खुला है।